बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है कि आप इमेजिन कीजिए कि उधर ज़ेलेंस्की का जहाज उड़ा अमेरिका के लिए, उधर रशिया ने अटैक कर दिया और रशिया ने इतना खतरनाक अटैक किया है, इतना खतरनाक अटैक किया है कि उन्होंने आज यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर इतनी तबाही मचाई है। उनके ड्रोन्स वही आकर, इनके जो ड्रोन्स थे ईरानी, उन्होंने आकर उजाड़ कर रख दिया एरिया और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल पैरालाइज हो गया। और इतना ये बड़ा हमला था कि जिसकी गूंज यूरोप से लेकर, वाशिंगटन से लेकर, यूक्रेन से निकलने वाले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जहाज तक गई। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि वहाँ पर तो आग लगी है, चीज़ें तबाह हैं, और इस सारे मामले पर जब प्लेन उड़ा उसका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त ऐलान किया कि मेरी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हो गई है बातचीत, हमारा मुआहदा हो चुका हुआ है और अब जंग बंदी सिर्फ ज़ेलेंस्की के हाथ में। ज़ेलेंस्की से मुराद ये इंटरनेशनल ताकतें, क्योंकि वो तो पपेट है एक। और उसने ये बात बताई है क्लियरली, उसने कहा है कि अब रास्ता एक ही है, क्रीमिया को छोड़ना पड़ेगा, नेटो के अंदर शमूलियत कोई नहीं होगी और ये लैंड शैंड आपको, यानी जो क्लियरली एक इनका मुआहदा है। उसे कहा ये शराइत असल में इनडायरेक्टली उसने कहा कि अगर तुम जंग बंदी चाहते हो, लाखों लोग मरवाने से बचाना चाहते हो, तो ये जो शर्तें रखी हैं पुतिन ने, तुम्हें मानना पड़ेंगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, दैट्स इट। वरना न्यूक्लियर भी तैयार है उसके, ये सब कुछ है और कोई रास्ता नहीं। उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे कहा जा रहा है कि मेरी शिकस्त हो गई है, पुतिन ने बातचीत की, फलाना किया। उसने कहा ऐसा नहीं है कुछ, पुतिन असल में अमेरिका आना ही नहीं चाहता था, देख लो मैंने उसको बुला लिया है। अब खैर इस तरह की बातें तो ट्रंप ने करनी है। अब उसके साथ आपको पता है यूरोपियन लीडर्स भी आ रहे हैं और यूरोपियन लीडर्स भी आ रहे हैं और भी ट्रंप से बात करने जा रहे हैं। ये जंग एंड नहीं होने वाली, मुआहदा हुआ है पुतिन का ट्रंप के साथ, लेकिन यहाँ पर ज़ेलेंस्की और पीछे बैठी ताकतें, स्पेशली इजराइल, यूरोप, वो तो नहीं चाह रही कि ये मामला हो, क्योंकि उसमें सिनेरियो ये है, पुतिन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, आज अटैक जो उसने किया है वो अटैक करके उन्होंने पैगाम दे दिया है कि देखो ऑप्शन क्या है, या तो दस्तखत कर दो या तुम्हारे यूक्रेन वापस आने से पहले मैं यूक्रेन को उजाड़ दूंगा। अब ट्रंप को ये बात पता है 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरेंट्स उसके तैयार बैठे हुए हैं, तो हमने करना क्या है। तो ट्रंप ने इसलिए उसको कह दिया है कि जो शराइत उसकी है वो मान लो। हाँ, रही बात सिक्योरिटी गारंटी की, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा जब तुम ये सारी शराइत मान लोगे कि यूक्रेन पर कोई अटैक नहीं होगा। अमेरिका गारंटी देगा, रशिया की गारंटी दीगर ममालिक देंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो लिहाजा अब इस सूरत हाल के अंदर स्नैरियो ये बना है कि रशिया की जानिब से कहा गया कि जी बिल्कुल ठीक है, जो बात कही है ट्रंप ने वही बात है। अब जो आप सोचें कि इतना टफ टाइम आ गया है कि उसका जहाज थोड़ा पीछे अटैक हो गया और उधर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि आखिरी रास्ता है। यानी असल में अब 2-3 चीज़ें हैं जो इनको करना पड़ेंगी। एक, ज़ेलेंस्की अगर ऐलान कर दे और साइन कर दे कि हम यूक्रेन किसी सूरत नेटो में नहीं जाएगा, यूरोप में भी नहीं जाएगा, और जो इलाका है मिनरल्स और मादनियात और ये वो और बहुत सारा इलाका वो रशिया को मिल जाएगा, दैट्स इट। यानी अब आपको इलाका छोड़ना पड़ेगा, आपके पास अपना मुल्क का एक हिस्सा छोड़े बगैर ये जंग बंद नहीं होनी। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ज़ेलेंस्की के पीछे मामला क्या है। वो सबसे पहले एनआरओ चाहता है, वो चाहता है कि 300, यानी ट्रंप ने उसको बड़ा, जाहिर सी बात है अंदर जो बातचीत होगी ऑफ द रिकॉर्ड वो यही होगी ना कि ठीक है अगर ये सूरत हाल है, तुम तैयार हो, तो तुम्हें 350 अरब डॉलर का पूछा नहीं जाएगा, अरबों डॉलर जो तुम्हें दिए हैं उसका हिसाब किताब तुमसे नहीं लिया जाएगा, तुम्हें पैसा दिया जाएगा, किसी मुल्क में सेटल कर दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें। वो भी असल में जान छुड़ाना चाहता, लेकिन मसला ये है कि पीछे बैठी हुई जो ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगी, तो वो अब चाहती हैं कि जंग होती रहे। अब रशिया को खुला छोड़ने का मतलब है कि आप इजराइल को गले से पकड़ लें, ईरान के साथ वो खड़ा हो जाए, तो ये तो वो सूरत हाल नहीं चाहते। अब यहाँ सबसे बड़ा जो मामला ख़राब हुआ है वो अमेरिका फंसा हुआ है। देखिए ये डील नहीं होती, ज़ेलेंस्की आता है, यूरोपियन लीडर्स भी साथ आ रहे हैं। पिछली दफ़ा तो ट्रंप ने बेइज्जत करके निकाल दिया था, इस दफ़ा सारे यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं उसके साथ। यानी वो जो होता नहीं है कि लड़ाई हो जाती है तो कोई बंदा बदमाश लेकर आता है, वो यूरोपियन लीडर्स इस दफ़ा बदमाश बनकर आ रहे हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है, मैक्रन है, यूरोपियन लीडर्स हैं, मेलानी है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ट्रंप के साथ बैठेंगे कि तू इसको बेइज्जत करके यहाँ से ना निकालो। ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू अगर यही काम करना। ट्रंप ने उनको ये कहा है कि आप ये सोचें
कि अब वो क्या कह रहे हैं, रशिया को आप देखिए क्या उसने अपना स्टैंस लिया है। उसने पहले दिन कहा था कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा तो जंग नहीं होगी और यूरोप में नहीं जाएगा, बट दैट्स इट। अब उसने कहा है कि भाई शर्तें दो हैं, तीसरी भी ऐड करूंगा, जहां मेरे फौजी इस वक्त हैं वो इलाका मेरा है, वो तो नहीं मैंने छोड़ना, तो खत्म कहानी। और अगर नहीं होता तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए ये है लास्ट फेज। अगर जंग रुकनी है तो अभी रुकनी है, नहीं रुकनी तो फिर ये जंग तीसरी और आखिरी जंग में बदल जाएगी, जो आलमी जंग होगी। इसके बाद फिर यूरोप से जंग शुरू होनी है, क्योंकि ये तो फिर यूक्रेन तो गया। आपको पता है कि यहां तक ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया है कि आज तो इतना हिस्सा हम ले रहे हैं ना, ट्रम्प को भी उसने कह दिया, उसने कहा कि ये ज़हन में रख लेना अगर डील करवाने में नाकाम हो गए ना तुम, तो मैंने फिर पूरे का पूरा यूक्रेन ले लेना है। और वो जो रही बात मुआहदे की, जो तुमने मिनरल्स और मादनियात का मुआहदा किया है, तुम चाइना को बाईपास करना चाहते हो, और फिर मुआहदा तुम्हारा यूक्रेन के साथ है, तो यूक्रेन तो ख़त्म हो जाएगा, यूक्रेन तो फिर रशिया का हिस्सा बन जाएगा। तो फिर जब हिस्सा बन जाएगा तो फिर क्या है। अब आप सोचें कि इसके बाद क्या होगा। यूरोप असल में धमकी देने आ रहा है अमेरिका को कि भाई ये बातें हम नहीं मानेंगे और किसी सूरत नहीं मानो, उन्होंने पहले ही कह दिया है। तो फिर क्या होगा, या तो अमेरिका इस जंग में फिर आ जाएगा या नहीं आएगा। जब आ जाएगा तो फिर उस पर भी अटैक होगा, रशिया की जानिब से नहीं होगा तो फिर ये सब तबाह होंगे। देखिए यूरोप की कैपेसिटी नहीं है, वो है कई ममालिक, रशिया एक मुल्क है और रशिया ने उनको मार देना है। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ज़ेलेंस्की तो चाहता है कि भाई मैनू एनआरओ दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मुझे 350 अरब डॉलर का क्या हिसाब क्या देना है। अमेरिकी जर्नैल उसमें शामिल थे, फौज के लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल है, मीडिया के लोग शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं। मैंने अकेले ने थोड़ी खाया, मेरी इतनी औकात थोड़ी है, तो आप सबके लोग शामिल हैं। अब वो ये चाहते हैं, असल मसला सिर्फ ये है इसराइल को, ये बात आप समझ लें। अगर ये ईरान का मामला ना होता तो आप देख लें, शायद हो सकता है वो जंग बंद भी कर देते। वो रशिया को खुला छोड़ना ही नहीं चाहते। अब ट्रम्प कैसे फंसा है, देखिए यहाँ डील फाइनलाइज नहीं होती तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी ट्रम्प की, कि वो उसने बुलाया, उसने सबको बुलाया, डील नहीं हो सकी और अब ये जंग खत्म नहीं होगी। एक चीज उसके बाद रहेगी बात कि वो रशिया पर पाबंदियां, वो पाबंदियां अगर नहीं उठती तो इंडिया तो तैयार बैठा हुआ है। आपको पता है उन्होंने तो रशिया से मजीद तेल लेना शुरू कर दिया है। तो जब उन्होंने रशिया से मजीद तेल लेना शुरू कर दिया है तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर उसके बाद और वो तेल लेंगे, Su-57 लेंगे। अब आप क्या करेंगे। अब असल में आज ट्रम्प भी ऐलान करके फंस गया ना। पहले वो कह रहा था कि रशिया नहीं मान रहा, इसलिए हमने पाबंदी लगाई है इंडिया पर ताकि रशिया की इकोनॉमी को तबाह करे। आज उसने क्या कहा है, आज उसने कहा है कि जंग बंदी अब सिर्फ ज़ेलेंस्की के हाथ में है, हमने चीजें तय कर ली हैं, आप ही जंग बंदी करवा ले और उसके बाद ये सारे का सारा मामला हो जाए। अब बताइए वो ट्रम्प की बात, मैंने पुतिन को बुलाया, मैंने उसको घुटनों में गिराया, अगला ट्रम्प को गले से पकड़कर कह के गया है कि सुन मेरी बात, ये इलाका भी मेरा है, ये यूक्रेन के शहर ये भी मेरे हैं, नेटो में भी नहीं जाएगा, फलाना नहीं होगा। तो आप बताएं, जब आप किसी को बुलाते हैं और आप कहते हैं घुटनों में गिरा है, तो वो घुटनों में गिरना इसको कहते हैं। वो आपके मुंह पर शर्तें मारकर गया है कि यार ये काम करना है। क्यों? देखिए इन्होंने 4 साल जोर लगा लिया, ये रशिया को तबाह कर पाए। इन्होंने दुनिया में कई हुकूमतें गिरा दी उस चक्कर के अंदर, मोदी के खिलाफ है अब। और रशिया ने मोदी को कहा कि तुम्हारे मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा, यहां तक उन्होंने बात की है। बताइए क्या ऐसी सूरत हाल नहीं है? क्या रशिया ने नहीं कहा? रशियन मीडिया ने ओपनली ये बात कही नहीं, आर्टिकल्स लिखे उन्होंने। तो अब यहाँ जो मामला सामने आ रहा है वो बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कि ये लड़ाई अब होनी है और ये बड़ी लंबी है। और ये आज याद रखिएगा, देखिए अब ये यहाँ लड़ाई नहीं रुकती तो उसे तो पूरा यूक्रेन ले लेना है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया की फौजें वहां पर लड़ने वाली हैं और लड़ भी रही हैं और बहुत सारी लड़ाई हैं। रशिया को क्या फर्क पड़ता है, वो मारेगा, इसके बाद वो यूक्रेन को लेगा, पूरा यूक्रेन ले लेगा। व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? यूरोप बचेगा? यूरोप की खैर नहीं है। तो ये जो सारे का सारा सिनेरियो और सारे का सारा मामला है, आप इस सतह पर लेकर जा रहे हैं जहां वर्ल्ड पूरा क्रैश होने जा रहा है। यानी ये जंग नहीं रुकने वाली। असल में जंग शुरू करवाई थी अमेरिका ने, यूरोप ने। आपको तकलीफ क्या है किसी मुल्क को आप नेटो में लेकर जा रहे हैं और आप आगे नेटो दुनिया के अंदर क्या कोई अमल लाती है? दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो इनका मकफात अमल है ना कि अब नेटो के खिलाफ ये हो रहा है। अब ट्रम्प लेट से कह देता ठीक है जी मैं इस जंग से अपने आप को अलग करता हूं, तो ये जंग खालिसतन यूरोप की और यूक्रेन की जंग हो जाएगी और यूक्रेन नहीं सरवाइव कर पाएगा। वो सारे का सारा रशिया ने इसको टेक ओवर कर लेना है।
और ये ज़्यादा देर मामला नहीं है। पुतिन ने एक बात बड़ी क्लियरली अपने दिमाग में बिठाई हुई है, उसने कह दिया है कि मैंने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। यानी अगर कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए ना कि मुझे भी आप रास्ते से हटा दे, तो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल वैसे ही चल जाएंगे, ना वो यूरोप को छोड़ेंगे, ना अमेरिका को, ना किसी और को। बहरहाल ये वक्त बिल्कुल क्लियर है और तय है, और आने वाले वक्त में आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हालात बिल्कुल आखिरी जंग की तरफ जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।